हाय बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ख्याति। ख्याति के इंग्लिश नाम है गुडविल। वास्तव में ख्याति को समझाना बहुत कठिन है, परंतु आपने देखा होगा एक ही प्रकार का सामान बेचने वाले दो दुकानें हैं, परंतु एक दुकान में ग्राहक ज़्यादा जाते हैं और एक दुकान में कम जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस दुकान की जहाँ पर ग्राहक ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ की ख्याति या गुडविल बहुत अच्छी है। अब इसका परिभाषा बहुत अच्छा बनाया गया है। ख्याति को समझना आसान है, परंतु शब्दों में बांधना या परिभाषा देना कठिन है। ख्याति वह आकर्षण शक्ति है जो व्यापार में ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये ख्याति की परिभाषा हुई। समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है। गुडविल आपने नाम सुना होगा, कह सकते हैं कि ये इसका गुडविल अच्छा है, इस व्यापारी की गुडविल अच्छी है, सामने बोलते सुना है। इसी को बोला जाता है ख्याति। ख्याति व्यापार की संपत्ति है। अब मैं ख्याति की विशेषता बता रहा हूँ। पहला है ख्याति व्यापार की संपत्ति है। दूसरा है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। इसका स्पष्टीकरण दे दूँ। अमूर्त का तात्पर्य हम जिसे देख नहीं सकते, सिर्फ आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ख्याति जो संपत्ति है उस पर हरास कभी भी नहीं लगाया जाता। और ख्याति की नाम की संपत्ति का जब खाता खोलते हैं तो तुरंत उसे बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है व्यापार के लाभ के अनुसार ख्याति हमेशा घटते और बढ़ते रहती है। अब ख्याति के प्रकार बताता हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा, एग्जाम में अक्सर आता है। ख्याति के प्रकार। ख्याति का पहला प्रकार है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। नाम थोड़ा हंसी वाला है, परंतु आपको हंसना नहीं है, समझना है। तो चूहे के स्वभाव वाली ख्याति समझने के लिए सबसे पहले हमको चूहे का स्वभाव जानना जरूरी है। चूहे का स्वभाव का तात्पर्य, चूहा का स्वभाव ये होता है कि वो कभी भी एक जगह नहीं रहती। आज इस स्थान पर है तो कल दूसरे स्थान पर चले जाती, दूसरे स्थान में कुछ दिन रहेगी, फिर तीसरे स्थान पर चले जाती। तो हमेशा अपना स्थान बदलती है। इस प्रकार की ख्याति ना तो व्यापार से जुड़ी होती है, ना ही व्यापारी से। आज वो इस व्यापार में है तो कल दूसरे व्यापार में चल देता है। तो इस प्रकार की ख्याति का मूल्य बिल ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। अब यहाँ पर बिल्ली का स्वभाव पहले क्या है ये समझना चाहिए। बिल्ली का स्वभाव होता है, बिल्ली जिस स्थान पर जुड़ी है या जिस स्थान पर रहती है उस स्थान को कभी भी नहीं छोड़ती। भले वहाँ के रहने वाले कहीं भी चला जाए, वहाँ कोई रहे ना रहे नहीं, परंतु जिस स्थान पर वो है तो उस स्थान को वो कभी भी नहीं छोड़ती। तो इस प्रकार की जो ख्याति रहती है वो व्यापार से जुड़े रहती है। किससे जुड़े रहती है? व्यापार से जुड़े रहती है। व्यापारी अगर कहीं भी चला जाता है फिर भी वो ख्याति व्यापार में बनी रहती है। तो इस प्रकार की ख्याति का मूल्य बहुत अधिक होता है। तीसरा है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ते का स्वभाव क्या होता है? कुत्ता हमेशा स्वामी भक्त होता है। जहाँ जहाँ उसका मालिक जाता है वहाँ वहाँ वो उसके साथ चला जाता है। यदि व्यापारी व्यापार में जुड़ा हुआ है तो ख्याति वहाँ बनी रहेगी। जैसे ही व्यापारी उस व्यापार को छोड़कर दूसरे व्यापार में चला जाता है तो ख्याति भी उस व्यापारी के पीछे पीछे उस व्यापार को छोड़कर चली जाती है। तो देखिए तीनों में इस प्रकार की ख्याति का मूल्य थोड़ा अधिक होता है चूहे के स्वभाव वाली से, परंतु बिल्ली के स्वभाव वाले से कम होता है। अब तीनों का सबसे प्रमुख पॉइंट क्या है? चूहे के स्वभाव वाली ख्याति न व्यापारी से जुड़ी है न व्यापार से। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति व्यापार से जुड़ी है, व्यापारी से नहीं। और कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति व्यापारी से जुड़ी है परंतु व्यापार से नहीं। तीनों का अपना अपना महत्व है। चूहे की स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य बहुत कम होता है, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य बहुत अधिक होता है, और कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य कम होता है। चूहे के स्वभाव वाले से अधिक होता है परंतु बिल्ली के स्वभाव वाले से कम होता है। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ख्याति उत्पन्न होने के कारण बताइए। एक होमवर्क क्वेश्चन है, ख्याति उत्पन्न होने के कारण बताइए।